लोकसभा चुनाव के 5 चरण खत्म हो चुके हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने वोटिंग में धांधली किए जाने का भी आरोप लगाया है। वह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और यह मांग रखी कि 48 घंटे के अंदर वोटिंग को लेकर आंकड़े जारी किए जाएं। हालांकि चुनाव आयोग इसके पक्ष में नहीं दिख रहा। लोकसभा चुनाव के बीच देश में फॉर्म 17C लगातार चर्चे में आ गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड करने से डेटा की छवि से छेड़छाड़ होने की संभावना है और उस सूरत में यह मतदाताओं में असुविधा और अविश्वास पैदा कर सकता है। किसी भी चुनावी मुकाबले में जीत हार का अंतर बहुत करीबी हो सकता है, तो ऐसे मामलों में फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने से वोटर के मन में डाले गए कुल वोटों को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है, क्योंकि बाद के आंकड़े में फॉर्म 70C के अनुसार डाले गए वोटों के साथ साथ डाक मत पत्रों के माध्यम से मिले वोटों की गिनती भी शामिल होगी। इस तरह के अंतर को वोटर्स आसानी से नहीं समझ पाएंगे। चलिए जानते हैं क्या होता है फॉर्म 17C। चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 17C में देश भर के हर एक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसमें मतदान केंद्र के कोड नंबर और नाम, उन वोटर्स की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डालने का निर्णय लिया है या उन वोटर्स की संख्या जिन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं मिली है। इसके अलावा दर्ज किए गए वोटों की संख्या, खारिज किए गए वोटों की संख्या और वोटों के खारिज किए जाने की वजह, इसके अलावा स्वीकार किए गए वोटों की संख्या एवं डाक मतपत्रों के बारे में डेटा शामिल होता है। ये सारे डेटा मतदान अधिकारियों की ओर से दर्ज किया जाता है और उस बूथ की पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आंकड़े को जांचा जाता है। मतदान डाटा का उपयोग चुनाव परिणाम को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए किया जा सकता है, जहां पहले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए फॉर्म 17 के डेटा से चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। आखिर क्या है पूरा विवाद? चुनाव आयोग द्वारा पहले और दूसरे चरण के वोटिंग के आंकड़े जारी करने में हुई देरी के कारण यह सवाल उठ रहे हैं। पहले चरण का डेटा जारी करने में 10 दिन की देरी हुई थी और अगले 3 चरणों के डेटा में 4-4 दिन की देरी हुई। 5वें चरण का डेटा वोटिंग के 3 दिन बाद यानी गुरुवार को जारी किया गया। इस वजह से विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से इस डेटा को मतदान के 48 घंटों के अंदर जारी करने की मांग कर दी। कांग्रेस ने कहा कि वोटिंग के रियल टाइम और अंतिम आंकड़े से जुड़े कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं। इसका चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने वोटिंग के बाद वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर पार्टी की आशंकाएं जाहिर की। दावा किया कि वोटिंग के दिन के रियल टाइम आंकड़ा और फिर उसके बाद जारी किए गए अंतिम आंकड़े में भारी अंतर दिख रहा है और यह अंतर तकरीबन 1.07 करोड़ का है, जो अब तक के चुनाव में अभूतपूर्व है। चुनावी इतिहास में मतदान के दिन और इसके बाद जारी किए गए अंतिम आंकड़े में इतना बड़ा अंतर कभी नहीं रहा। तो आपके मुताबिक 17C का डेटा पब्लिक डोमेन में जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की रोचक खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।